करें ना तो वो एंटी मुस्लिम नहीं हो जाता। और सर आप कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े हिंदू हैं सर, जय श्री राम और जय सिया राम का मतलब ये एक होता है। और सर दूसरी बात कि आप ऐसी आरजेडी, आप ऐसी पार्टी में है ही क्यों फिर? अगर आप इतने बड़े हिंदू तो आप ऐसी पार्टी में है ही क्यों जो जातिवाद में बांटती है हिंदुओं को? जी जी जी, आप ऐसी पार्टी में क्यों है? जाता है जी 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 सर, सिया राम और श्री सर जय श्री राम का मतलब भी वही और श्री का मतलब साक्षात महालक्ष्मी स्वरूपा सीता है। सर जैसे कि ये नारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे, सर काटते भी तो आप ही है ना। जी जी जी, काटते भी आप ही है। जैसे कि सर बोला, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला गया था कि संत अगर निकले तो उसकी इज्जत की जाती है, बट मुस्लिम निकले तो उसके लिए। मैं इसका जवाब दे दूं बेटी? थैंक यू। हम लोग मुसलमानों का सम्मान नहीं करते, तो अगर आपको मुसलमानों से नफरत करते हैं, ठीक है, सही कहा इन्होंने, मैं सम्मान नहीं एक करता सेकंड, उनसे सवाल पूछा तो वो जवाब दे, मृत्युंजय तिवारी और वो जवाब देंगे अभी फिलहाल, एंड देन स्वामी दीपांकर। ये रिकॉर्ड है मेरा अमीश के शो में कि मैं कभी भी अपना स्टेटमेंट बिना इंटरप्शन के बोल ही नहीं सकता। नहीं, इन्होंने कहा ना मैं मुसलमानों का सम्मान नहीं करता। आप अपनी टर्न पे। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये गतिरोध लगाते हैं, मेरे पास बुलडोजर है, मैं चलाऊंगा तो फिर बिल आने लगेंगे, ये बिल आएंगे और यहां से भागेंगे बिल आते हुए। चलिए बुलडोजर, सुनिए, जय बुलडोजर। अरे यार आप हैं संजय जी, आप किसकी तरफ है भाई? देखिए, मैं वो देखिए, जो बुलडोजर चलता पूरा है, इंडिया अलायंस कंफ्यूज है। मतलब ये तो मंच तक आते आते ये इंडिया अलायंस के साथ थे, मंच में ये क्या हो रहा है विवेक? जब बुलडोजर चलता है वो सही बात के लिए चलता है। सुन लो, ठाकरे के ग्रुप में आ गए हैं शिंदे साहब के फैन। देखिए, आपको पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? वाजपेयी जी के जमाने में। वीर अब्दुल हामिद का सम्मान कब हुआ? मोदी जी के जमाने में। आपको पता है किस प्रकार से आज जो पसमानदा समाज जो 85% है उनको पहली बार, चाहे टैप हो, चाहे शौचालय हो, चाहे स्वच्छ भारत के अंदर कोई काम हो, चाहे उनका पक्का आवास हो, वो सब आज मिला। मैं सिर्फ इतना पूछा, मुसलमान देश का नागरिक नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? टॉयलेट मिला, अरे टॉयलेट दिया तो क्या एहसान किया? भारत के संविधान के तहत दिया आपने। ठीक है, ओके ओके ओके। ये इतनी बड़ी बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आजम खान पसमानदा है क्या? कितने पसमानदा को टिकट दिया? जरा 5 नाम गिना के दीजिए समाजवादी पार्टी ने। और देते टिकट तो एक परिवार के बाहर नहीं देखा जाता इनसे। अभी भी सुन लीजिए आप कान खोलकर, जो लोकसभा की टिकट दी, तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव, अक्षय यादव, अर्जुन यादव, ये कौन है? ये पसमानदा मुसलमान है क्या? पसमानदा मुसलमानों की बात करें, सुन लीजिए कान खोल के। आप सुनिए कान खोल के, सुनिए आप अमीश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना। एक सेकंड, मैं चैलेंज देता हूं, शहजाद पूनावाला अपने आप को पसमानदा मुसलमान बोलते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से एक सभासद का टिकट ले आइए, मैं जान जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पसमानदा। अब उन्होंने पर्सनल कमेंट किया, मुझे बोलने दीजिए। आपको पता है गुलाम अली खटाना गुज्जर समाज से, उसको राज्यसभा भेजा हमने। बताओ तुमने किसको भेजा? बताओ तुमने किसको भेजा? एहसान किया? अरे तुमने किसको भेजा वो तो बताओ। ये क्या तरीका ठीक है कि हर वाक्य में जा रहे हैं? आपको कहां जाना पड़ रहा है? ऐसा क्या? हमने तो अपनी भूमिका निभा दी। अच्छा, और हमने ये बता दिया कि हम सही बात के साथ हैं, सही बात के साथ ही। आप इनके साथ रहना नहीं चाहते क्या? अभी तो चलो, अभी कहाँ जाओगे? ये तो गठबंधन भी छोड़ने के मूड में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। विवेक जी ने बोला कि वो घर में घुस गया, किसी के कहीं पे घुस गया, वो झंडा उतार रहा था। मैं बोल रहा हूँ व्हाट्सएप स्टेटस से भड़क गए तो मार दिया, झंडा उतार दिया तो मार दिया, डीजे पे म्यूजिक बजा दिया तो मार दिया। अरे भाई, अगर ये तरीका है तो फिर क्यों बोलते हैं कि गुजरात के दंगे में 58 का पहले ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके मृत्युंजय, एक बात समझ में नहीं आ रही कि नफरत कौन फैला रहा है और प्यार कौन बांट रहा है? बीजेपी की ये हाल क्यों हुई उत्तर प्रदेश में? बिहार में आपका क्या हाल हुआ? हमारा क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ? हम कितने थे? 0 पर थे, 4 पर आए। लेकिन एक मिनट सुनिए ना, लेकिन सबसे ज्यादा वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिला। 0 पर थे और कितने पे आए? नहीं, मतलब कमाल, 0 पर थे और 3 पे आए तो आप जीत गए। और आप कितने पे थे और कहां पर आए? आप ले जा रहे हैं। पहले ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितना पर थी, कितना पर आ गई? जवाब दे। भगवान राम को लेकर के सियासत कर रहे थे। हम कह रहे हैं अगर जनता को पसंद होता तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 लाख वोट से जीतते, उनका मार्जिन कम नहीं होता। अयोध्या बीजेपी जीतती, बीजेपी का ये हाल नहीं होता। क्यों समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी? ये देखिए, ये संदेश है कि ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। हम नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने नहीं, सजाने संवारने के लिए राजनीति करते हैं। अगर इतना का सब कुछ होता तो बीजेपी अयोध्या नहीं हारती,
अगर क्योंकि राम मंदिर ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी के राज में राम मंदिर बनाया है, लेकिन अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई, रामटेक हार गई। राजनीतिक उत्तर है, शहजाद भाई बेहतर मैं दे देंगे। दूं जवाब। मगर मैं आपको मौका दूंगा इस पे। एक बात जरूर कहूंगा कि हिंदुओं को अब जाति में बंटने नहीं दिया जाएगा। मेरा सिर्फ इतना कर्तव्य है और मैं उसका निर्वाह करूंगा बिना किसी के विरोध में बोले। और रही बात मुझे सलाह देने की या सर्टिफिकेट देने की या खतरनाक व्यक्ति बताने की, ये वो व्यक्ति बता रहा है जो केरल में हमास के आतंकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कराता है और यकीन मानिए सिर्फ इस बात पर चिल्लाते हैं कि सामने वाला हल्के बोलता है। यहां से नस फट जाएगा। आप समझ रहे हैं? तेज बोलने लेकिन अयोध्या में बीजेपी का हारना एक संदेश था, आपको लगता है? दादा अब राजनीतिक विषय है, उसका उत्तर ये। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है अयोध्या में बीजेपी हारना? संजय गुप्ता बोलिए। इस पर मैं दूंगा जी। देखिए, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो देश को ध्यान में रख करके किए जाते हैं, इसलिए अयोध्या मामला ऐसा था कि जिसमें पूरे देश के हिंदुओं ने आना था। अगर बीजेपी ने उसमें कुछ इस तरह के फैसले किए कि जिससे कि वहां के क्षेत्र के लोगों को नुकसान हुआ, और फिर उसके बाद अखिलेश जी ने जो शायरी की, जैसे योगी जी को साइड लाइन लगाने पर एक शायरी की उन्होंने कि हजूरे वाला खामोश बैठे ऐसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई और जबकि सजाई हमने। तो उनके इस जवाब का मैं इसी सवाल से दे रहा हूं कि हजूरे वाला खामोश विपक्ष की कुर्सी पे बैठे ऐसी गम में कि पीएम की कुर्सी लूट ले गया कोई और जबकि अयोध्या जीती तुमने। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो एक पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस पीडीए की लड़ाई में न्यूज 18 एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। अब ये टैब दिखाइए। अरे सुनिए, अब ये टैब दिखा रहे तो ठीक है। अब ये टैब दिखा रहे तो ठीक है। अरे आप दिखाएंगे, आप दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। सुनिए, वो भी दिखाएंगे। न्यूज 18 ये बोलता है कि इस देश के, एक सेकंड, न्यूज 18 ये बोलता है कि आज इस देश के 92% SC ST और OBC देश के गटर और सेप्टिक टैंक साफ कर रहे हैं। अमीर जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी दलितों और OBC के साथ ये नहीं होने देंगे। दलित और ओबीसी इस देश का वाइस चांसलर बनेगा, दलित और ओबीसी इस देश का प्रोफेसर बनेगा, दलित और ओबीसी इस देश के हाईकोर्ट का जज बनेगा। आप दलित और ओबीसी गटर ओके शहजाद पूनावाला आप और देन मृत्युंजय। पर ये इंटरप्ट नहीं करेंगे, पूरा बोला ना फ्लो में। इन्होंने कहा दलित ओबीसी का व्यक्ति जो है वो चांसलर बनेगा, फलाना बनेगा, सब कुछ बनेगा। हमने तो देश का प्रधानमंत्री इस देश का ओबीसी बनाया है। अरे भाई फिर से बीच में, दिस इज रियली अनफेयर। पर इनको पूछिए कि इनकी पार्टी में अखिलेश यादव की पार्टी के बाहर कौन सा दलित या ओबीसी राष्ट्र अध्यक्ष बनेगा? पूछिए इनसे, नहीं कोई बनेगा। हमने अयोध्या की जनता, आप दोनों बता दीजिए, आपकी पार्टी में आखिरी राउंड है, आपकी पार्टी में तेजस्वी यादव के बाहर कोई सीएम हो सकता है क्या? देखिए, ये लोकतंत्र है। हाँ। लोकतंत्र में जनता मालिक है। सीएम आपके कहने से, हमारे कहने से कोई नहीं बनता। जब जनता चुनती है, विधायक दल का नेता चुना जाता है तो वही बनता है। इसमें कौन सा हम इसमें सर्टिफिकेट देते कि वो नहीं बनेगा? ये कैसे सर्टिफिकेट दे देंगे? तेजस्वी यादव जेल गए तो राबड़ी को बनाया था। राबड़ी की चुन के आई थी, विधायक दल के नेता ने चुन के आई थी क्या? विधायक दल के नेता चुनी गई, राबड़ी देवी सीएम बनी। इसके लिए बीजेपी सर्टिफिकेट देगी। मैं कह रहा हूँ तेजस्वी यादव, अगर बाई चांस आपको बड़ा मैंडेट मिलता है बिहार के अंदर, तो क्या यादव परिवार से बाहर का भी कोई व्यक्ति सीएम हो सकता है? मृत्युंजय तिवारी सीएम हो सकता है? कोई भी हो सकता है। विधायक दल के नेता जो चुने जाएंगे वो सीएम बनेंगे। आपके यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव ही है? देखिए, हमारे यहाँ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, दलित से भी, ओबीसी से भी, और डिंपल यादव जी भी हो सकती हैं, और कोई भी हो सकता है। चलिए, ओके, परिवार तक ही इनकी दौड़ है कि अखिलेश जाएंगे तो डिंपल आएगी, अरविंद जाएंगे तो सुनीता आएगी, लालू जाएंगे तो राबड़ी जाएंगी, स्टालिन जाएंगे। आपके पास परिवार ही नहीं है, आपके पास परिवार ही नहीं है। एक सेकंड